तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती को लेकर कोई भी ऑथेंटिक और रियल जानकारी होती है तो आपको ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और भर्ती के बारे में, एलटी गेट शिक्षक भर्ती 22,000 पदों को लेकर जारी आदेश के बारे में और साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो अंत तक वीडियो को अवश्य देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश से अभी अभी जारी नई भर्ती की नोटिफिकेशन के बारे में, मतलब भर्ती की नई नोटिफिकेशन के बारे में। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये तो होना ही था, होने की वजह क्या है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। आज सुबह मैंने आपको एक जानकारी दी थी पीईटी को लेकर। पीईटी के बारे में आप जानते हैं कि लगभग 40 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। 40 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, 40 लाख आवेदन। क्योंकि 40 लाख आवेदन तो हो चुके हैं, लेकिन भर्ती कितनी निकाली गई ये सवाल होते हैं। उसी को लेकर यूपीएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 27 जुलाई 2022 की तारीख में, मतलब कि आज। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि भाई आयोग की विज्ञापन संख्या की अगर बात की जाए 23/2016 को लेकर सम्मिलित तकनीकी सेवा। एक बात नोट करा दूं कि यहाँ पर 27 तो लिखी है, लेकिन नोटिफिकेशन आज ही की तारीख में जारी हुआ 28। तो अब ये मत कहना कि सर आज 28 तारीख है, जाकर वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर बात की जाए विज्ञापन संख्या GO3, मतलब कि 23वीं परीक्षा को लेकर, जो कि 2016 में विज्ञापन निकाला गया था। बुरी बात यह है कि 6 साल बाद भर्ती की परीक्षा होने वाली थी, जिस परीक्षा को दिनांक 7 अगस्त 2022 का आयोजन होना था, लेकिन ये अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दी जाती है। कितनी बुरी बात है कि 6 साल बाद तो परीक्षा का नंबर आया, फिर भी यूपीएससी ने परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ा दिया। यूपीएससी पीईटी तो ऐसे करवाता है, छात्र आवेदन भी ऐसे करते हैं जैसे कि करोड़ों की संख्या में भर्ती यहाँ से निकाली जाएंगी, लेकिन यूपीएससी का इतिहास ही बनता जा रहा है। ये एक और भर्ती आप सभी के सामने है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लेकर। टीजीटी पीजीटी को लेकर आप जानते हैं कि जब से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, 4200 पदों पर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार 22,000 सीटों को जोड़े जाने की मांग शुरू कर दी गई। 22,000 सीटें जोड़े जाने के लिए चयन बोर्ड के ऊपर दबाव बनाए गए। चयन बोर्ड के बाद अभ्यर्थी ने शासन प्रशासन के सामने एक धरना प्रदर्शन भी किया। उसके बाद में मामले कोर्ट तक भी पहुंच गए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक 22,000 को लेकर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन आज की तारीख में 22,000 सीटों को लेकर भी एक नया आदेश जारी कर दिया गया है और फैसला लगभग आप सभी के सामने हो ही चुका है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर 22,000 ऐसे तदस्थ शिक्षक जिनको वेतन नहीं मिलता है, अब उनको लेकर भी सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि इन 22,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य आएगा, लेकिन वो सरकार कब तक जारी करेगी और कितना देरी उसमें करेगी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ज़्यादा दिन सरकार बच नहीं सकती है। उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा शिक्षा निदेशक शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज की ओर से जारी किया जाता है। यहाँ पे सभी अगर बात की जाए जो भी जिला विद्यालय निरीक्षक है उनको पत्र लिखकर जानकारी दी जाती है। उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। 27/7/2022 के क्रम में मुद्दा संबंधित है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर तदर्थ के रूप में कार्य करने वाले तदर्थ शिक्षक जो कि वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि 2 तरह के तदर्थ शिक्षक हैं, एक वो जिनको वेतन मिलता है, एक वो जिनको वेतन नहीं मिलता है। वेतन मिलने वाले तदर्थ शिक्षकों की संख्या सिर्फ 2,000 है और वेतन न मिलने वाले तदर्थ शिक्षकों की संख्या सिर्फ 22,000 है। सवाल तो आपके मन में आता होगा कि 22,000 जब इनकी संख्या है, वेतन मिलता नहीं है, तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं? उसकी वजह यह है कि इनको बैकडोर से वेतन दिया जाता है। अब इन मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया था कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर सरकार कोई फैसला ले और फैसला लेने के बाद में इनके माध्यम से जो भी भर्तियां हो सकती हैं, इनके पदों पर भर्तियां की जाएं। सरकार ने कोई भी अभी तक फैसला इनको लेकर नहीं लिया। उसकी खास वजह राजनीतिक प्रेशर का होना। नीचे आप सभी के सामने आज की तारीख में एक आदेश जारी होता है जिसमें लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर कार्य करने वाले तदर्थ शिक्षकों के बारे में जो जानकारी है वो दी जाए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के समाधान हेतु सूचना निदेशालय से पूर्व से प्रेषित की गई है। निदेशालय स्तर से संकलित सूचना के आधार पर जनपदवार विवरण यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है जो वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। सुल्तानपुर के अंदर 56 है, अम्बेडकर के अंदर 26 है, अमेठी के अंदर 21 है, अयोध्या के अंदर 50 है, प्रतापगढ़ में 82 हैं। तो बस्ती की अगर बात की जाए, जौनपुर की बात की जाए या फिर अलग अलग जगहों की, टोटल यहाँ पे जो योग आपको देखने के लिए मिलता है
वो लगभग यहाँ पे 386 होता है। पदों की संख्या इससे भी ज़्यादा है। इसी को लेकर नीचे लिखा है, कृपया उपयुक्त वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें। और इसके बारे में जो पूरी की पूरी जानकारी है वो 28/7/2022 सुबह 11 बजे तक भेज दी जाए, जो कि ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी। नीचे लिखा है, डॉक्टर महेंद्र देव, अपर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश। तो एक बात तो तय कि आगामी 22,000 सीटों को लेकर सरकार भर्ती तो अवश्य करेगी, लेकिन मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको बताया था कि अभी संभव कम दिखाई दे रहा है कि वर्तमान भर्ती के अंदर 22,000 सीटों को जोड़ा जाए। इन 22,000 पदों पर सरकार भर्ती तो करेगी, लेकिन न्यायालय के मामले को समझें या फिर तदर्थ शिक्षकों के फैसले के लेकर सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा देरी से फैसले ले रही है। अगर इसमें 1-2 महीने का समय लगा तो ये 4,200 वाली जो भर्ती है वो निकल जाएगी और उसके बाद एक नई भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन 22,000 पदों पर नई भर्ती आएगी अवश्य। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर कई दिनों से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि अभी अभ्यर्थी सुनकर पक चुके हैं कि भाई योग्यता के विवाद के चलते नहीं आ रहा है, योग्यता के विवाद के चलते नहीं आ रहा है। 6 से 7 महीने हो गए इस मामले को सुनते हुए। कई छात्रों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि सर आप एक लाइन में जानकारी दीजिए कि एलटी गेट का विज्ञापन कब तक आएगा और हम कब तक इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 6 से 8,000 या 9,000 पदों पर जारी होगा, पहली जानकारी। दूसरी, एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत ज़्यादा अगर डिले होता है तो अगस्त के अंतिम महीने तक जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 के अंदर सरकार ने आदेश भी दिया था एलटी गेट भर्ती के लिए। 2 साल बीत जाने के चलते अभी तक योग्यता विवाद के चलते विज्ञापन नहीं आया था, लेकिन अगर मैं सभी विवादों को समझ करके चलूँ तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो अगस्त के माह में जारी हो जाएगा और योग्यता से संबंधित जो भी विवाद होंगे वो खत्म हो सकते हैं। ऐसी जानकारी मुझे कई बार यहाँ से लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने भी दी है। इसी आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक योग्यता का विवाद चलेगा तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि योग्यता का विवाद पहले भी खत्म हो जाए और यूपीपीएससी के पास में उसका जवाब मिल जाए। अगर यूपीपीएससी को जवाब 15 अगस्त तक मिल जाता है तो विज्ञापन उसके बाद भी जारी हो सकता है। लेकिन आप इस बात को सोच कर के इंतजार कर रहे हैं कि भाई एलटी गेट भर्ती का विज्ञापन आएगा तभी हम प्रिपरेशन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा करेंगे आप, क्योंकि एलटी गेट का पैटर्न बहुत टफ होता है। भर्ती अवश्य आएगी, थोड़ा देरी से आएगी। टीजीटी पीजीटी में आपने देखा कि अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, पहले तो भर्ती नहीं आई, फिर रातों रात भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया, सभी के सूत्र फेल हो गए। सेम आपको एलटी गेट भर्ती में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे भी सबके सूत्र फेल हो जाएंगे। जिस दिन भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उस दिन आप तैयारी शुरू करेंगे तो आपको नुकसान होगा। भर्ती अगस्त में ही आएगी, आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत सारे अभ्यर्थी ने सवाल किए थे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है, और ये आज से नहीं है, जब से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है तभी से ऐसा सवाल अभ्यर्थी ने पूछा है। कल परसों भी एक अभ्यर्थी के माध्यम से कहा गया कि सर आपको एडेड जूनियर के बारे में बहुत सारी जानकारी, तो प्लीज़ ये भी बताइए कि एडेड जूनियर भर्ती का विज्ञापन कितने सीटों पर जारी हुआ है और कितने सीटों पर मेरिट लिस्ट यहाँ से जारी की जाएगी। तो देखो, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आधिकारिक तौर पर जो विज्ञापन के अंदर सीटों की संख्या थी वो नहीं बताई गई थी, पहला। दूसरी बात यह है कि जो शिक्षा निदेशालय, मतलब कि जिसको हम शासन कहते हैं, शासन की तरफ से जो शासन आदेश दिया गया था उसमें यहाँ पे उनकी तरफ से आदेश पीएनपी को दिया गया था, और पीएनपी को दिए गए आदेश के अंदर 1894 पदों पर भर्ती किए जाने का जो आदेश है वो मिला था। ठीक है, आधिकारिक तौर पर लिखित में कोई आदेश नहीं है जो कि मैं आपको दिखा पाऊँ, लेकिन जब मैंने इसको लेकर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इस बात को कहा और पीएनपी ने इस बात को स्वीकार भी किया कि हमें सिर्फ 1894 पदों भर्ती किए जाने के निर्देश मिले हैं। तो जो सवाल है कि भाई कितने पदों पर विज्ञापन आया है वो 1894 पे है, कितने पदों पर मेरिट लिस्ट जारी होगी, इसको लेकर मैंने शिक्षा निदेशालय से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा था कि अभी जो मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी या बनेगी वो इसके लेकर जल्द आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 1894 के सापेक्ष था और उसी के सापेक्ष आपकी जो भर्ती है वो आगे बढ़ेगी। बात कर ली जाए कि विषयवार मेरिट बनेगी या कॉमन मेरिट बनेगी, क्योंकि ये भी एक विवादित सवाल है। इसके बारे में कई अधिकारियों से जानने का प्रयास हुआ तो पहले तो उन्होंने बताया कि अभी मेरिट लिस्ट को लेकर जो कार्य वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि पीएनपी के माध्यम से परिणाम घोषित नहीं हुआ। पीएनपी अपना परिणाम घोषित करेगी, उसके बाद शिक्षा निदेशालय को भेजा जाएगा, शिक्षा निदेशालय की तरफ से उसके बाद में मेरिट से संबंधित जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। लेकिन अधिकारियों की अगर माने तो वो इस
मुद्दे को लेकर कोई साफ जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि उनको खुद नहीं पता है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की मेरिट कैसे बनाई जाए। क्योंकि अगर आपको याद होगा 6 से 7 महीने पहले जब परिणाम घोषित हुआ था तो समाचार पत्रों में न्यूज़ भी आई थी कि अधिकारी खुद कंफ्यूज हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बने, आरक्षण वाइज बने, सब्जेक्ट वाइज बने, या फिर कॉमन मेरिट बना दी जाए। अब कॉमन मेरिट बनेगी तो मैथो साइंस वालों को नुकसान होगा, सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी तो उसके लिए विषयवार सीटों की संख्या आनी चाहिए। ये विवाद है, इसको लेकर पहले भी कहीं ना कहीं अधिकारियों से जानकारी मांगी गई है और अभी भी अधिकारी इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त नहीं है। इसके बारे में एक बार पीएनबी सचिव ने कहा था कि कॉमन मेरिट बन सकती है, लेकिन उसको लेकर मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जब तक यहाँ से आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हो जाता उससे पहले कुछ कह पाना संभव नहीं है। तो अगर मेरिट कॉमन बनती है तो एक बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अभी इसके बारे में आधिकारिक तौर पर अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम मेरिट कॉमन बनाने वाले हैं या सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे। उनका कहना है कि जब हमारे पास पूरा का पूरा कार्य आ जाएगा, परिणाम को लेकर सीटों की संख्या आ जाएगी, उसके बाद इसको लेकर जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। पूरा मामला ये है कि अभी एक छोटा सा विवाद हो रहा है और वो है कॉमन मेरिट का। परिणाम घोषित हो जाने के बाद में इस मुद्दे को लेकर भी जल्द आपको स्पष्टीकरण देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।